हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग भाइयों बहनों? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे और रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो यूपीपीएससी एई, अच्छा ये 2024 का है लेकिन यहाँ 2025 लिखा हुआ है, मतलब एग्जामिनेशन 2025 में होगा तो इसलिए हम लोगों ने 2025 लिख दिया। कुल मिला के लगभग एक शॉर्ट नोटिस के द्वारा बताया गया है 550 प्लस। तो इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सभी के लिए वैकेंसीज, पर्याप्त वैकेंसीज रहेंगे इस बार। ओके, तो जितने भी भाई बहन आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी इस पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, एक्टिव हो जाइए। ओके, सो दिस इज योर कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अभियंता बैच, ओके, वी आर लॉन्चिंग अभियंता बैच फॉर यूपीपीएससी एई 2025 एग्जामिनेशन, मतलब 2024 एग्जामिनेशन। इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली हम लोग स्टार्ट करेंगे सिविल का बैच, ठीक है, सिविल प्लस इलेक्ट्रिकल। आगे आने वाले टाइम में नोटिफिकेशन को देखते हुए हम लोग इलेक्ट्रिकल के बैच को भी स्टार्ट करेंगे। तो सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले भाई बहन जितने भी हो आप लोग, इफ यू आर प्रिपेयरिंग रूट लेवल से, ग्रास रूट लेवल से अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो फॉलो अस। कंप्लीट सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से, हर एक सब्जेक्ट को हम बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, टेक्निकल प्लस नॉन टेक की रहेगी ये बैच। नॉन टेक, अभी देखिए जो एक वीडियो मैंने आपको बना के दिया था एग्जिस्टिंग एग्जाम पैटर्न का, मतलब जो एग्जिस्टिंग एग्जाम पैटर्न है जो अभी तक चला आ रहा है, ठीक है, तो उसका एक वीडियो बना के दिया था। अब मान लीजिए नोटिफिकेशन जैसे आ जाता है, अगले महीने के स्टार्टिंग तक में नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। तो नोटिफिकेशन जैसे ही आ जाता है, अगर सिलेबस चेंज हो, सिलेबस तो चेंज नहीं होगा, सिलेबस मोटा मोटी वही रहेगा, आपका पैटर्न के ऊपर, जैसे हम लोग का डिस्कशन चल रहा था कि पैटर्न के ऊपर चेंज हो सकता है, तो वो जो न्यू एक्सपेक्टेड पैटर्न है उसके ऊपर भी मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू से जानकारी दे दिया है, समझा दिया है। 3 चरणों में, मतलब प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा पहले, उसका एक अलग कटअप जाएगा, फिर एक मेन एग्जामिनेशन होगा, मतलब वो भी ऑब्जेक्टिव ही होगा, पेपर 1 पेपर 2 सिविल ऐसा है ना, या इलेक्ट्रिकल, वो भी ऑब्जेक्टिव ही होगा, फिर इंटरव्यू वाला स्टेज। अभी क्या हो रहा है, एक ही दिन में आपका एग्जाम हो जा रहा है, उसके बाद सीधा इंटरव्यू वाला, इंटरव्यू के लिए कटअप जा रहा है। एक ही दिन में 750 का एग्जाम हो गया ना, तो वहां पर थोड़ा चेंज हो सकता है कि पहले प्री लिया, फिर कुछ उसका कटअप निकाला, फिर उसके बाद, तो ये इस तरीके का मे बी जो भी हो एग्जाम तो होगा, जो भी हो एग्जाम तो होगा। और जो भी पैटर्न है, या तो एग्जिस्टिंग पैटर्न रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, या तो न्यू पैटर्न आएगी। न्यू पैटर्न आएगी तो प्रीलिमिनरी ही इंक्लूड किया जाना है। बाकी सिलेबस तो मोटा मोटी सेम है, हिंदी तो पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है, लैंग्वेज वो पूछेंगे ही पूछेंगे, जीके जीएस वगैरह जो भी है, ये सारा जो पहले पूछे जाते थे, करंट अफेयर वगैरह सारा, वो अभी भी रहेंगे। हाँ, अधिक से अधिक अगर ऐड होगी तो संभावित मुझे लग रहा है जो अपना उत्तर प्रदेश का जीके है ना, इसके ऊपर थोड़ा जोर दिया जा सकता है, मे बी अगर कुछ बदलाव हो रही है तो जो भी बदलाव रहेंगे गाइस, है ना, उन सभी चीजों को आपको पढ़ाया जाएगा। डिटेल क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी आपके अपने प्यारे कंसेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के थ्रू से। सो व्हाट विल बी द कोर्स फीचर? कोर्स फीचर विल बी लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड वीडियोस, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। जैसे जैसे हम लोग क्लास करते चलेंगे, कोई सब्जेक्ट पढ़ते चलेंगे, उसी दौरान क्लासेस के अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चंस इतने प्रैक्टिस कर लेंगे कि वो 3-4 हजार प्लस हो जाएंगे। फिर आपको अलग से टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी ऐप के अंदर, है ना, नोट्स एंड पीडीएफ। जैसे जैसे ये, जैसे कोई सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, जैसे जैसे क्लास चल रही है, नोट्स जनरेट हो रहा है, तो वो नोट्स आपको लगातार क्लास के दौरान ही प्रोवाइड किया जा सकता है ये। और जैसे जैसे कोई सब्जेक्ट का स्कैनिंग कंप्लीट हुआ, नोट्स का मान लो हैंड रिटन नोट्स है, उसका स्कैनिंग कंप्लीट होगा, तो उसके बाद आपको वो नोट्स प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इस तरीके से मतलब बहुत ही डिटेल, बहुत ही रूट लेवल से, एकदम बेसिक, एकदम जीरो से स्टार्ट करिए। एग्जामिनेशन में काफी समय है, जितना मेरे को आइडिया लग रहा है। ओके, जो ये एग्जामिनेशन होने वाला है, ये एग्जामिनेशन आपका जनवरी, मार्च, मई के बाद, ठीक है, तो समय है आफ्टर मई, है ना, मई जून, है ना, ये सब समय में भी इसका एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि अभी तो दिसंबर में आएगी फॉर्म नोटिफिकेशन, फिर फॉर्म फिलअप चलेगा, है ना, उसके बाद फिर होली वगैरह, तो उसके बाद आप समझिए कि एग्जामिनेशन होगा। तो काफी अच्छा टाइम स्पैन है, और इस बीच में बहुत अच्छे तरीके से कंसोलिडेटेड वे में फोकस्ड होते हुए आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर सकते हैं। ओके, सो आज जो है, अच्छा, कंसेप्ट डिकोडर की एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए भाइयों बहनों, डाउनलोड दी कंसेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन।
इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, UPAE 2024-2025 व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। आप उस ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम से रिलेटेड सारा अपडेट, सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एवरीथिंग, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन। कोई भी छोटा से छोटा इंफॉर्मेशन है, सभी इंफॉर्मेशन इस एग्जाम से रिलेटेड आपको यहाँ, क्योंकि जो एग्जाम हम अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके बारे में मालूम होना चाहिए, है ना, हर चीज मालूम होना चाहिए। वी मस्ट अवेयर। तो इसके लिए ग्रुप है, प्लस ग्रुप वगैरह में MCQ डिस्कस, प्रैक्टिस सेशंस वगैरह जो भी है, प्रिपरेशन से रिलेटेड एक कम्युनिटी, है ना, बनता है तो हेल्प होता है, एक दूसरे का हेल्प करते हुए चलते हैं बस। So download the Concept Decoder Android application. Must join the WhatsApp group. This is our batch name, अभियंता बैच। बस इस बार बन जाना है ना, UP अभियंता बैच। So welcome guys, subscribe to the channel। जो भी भाई बहन प्रिपेयर कर रहे हैं, we are going to start every subject from grassroots level, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, एक से एक लोग आएंगे, आप देखेंगे, ओके, और वो आपको चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, आपको पसंद आएगा, आप चीजें समझेंगे भी। नेक्स्ट, आज से ही ये बैच स्टार्ट हो रही है। सिविल इंजीनियरिंग का सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पेपर 2 जो है, पेपर 2 के अंदर एक पेपर है एनवायरमेंट, ये देख रहे हो आप, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इस पेपर का अच्छा खासा ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो लगभग 10 क्वेश्चन तो पूछते ही पूछते हैं, है ना, अच्छा खासा वेटेज है इस पर्टिकुलर पेपर की। और एक थ्योरेटिकल पेपर है, लंबा सा पेपर है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में फिर कंसेप्चुअल पेपर आएंगे, बहुत इन डेप्थ वाले, सोम आएंगे, स्ट्रक्चर आएंगे, मैकेनिक्स आएंगे, RCC आएंगे, स्टील आएंगे, ये सारे पेपर आएंगे। वो पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर, थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर, न्यूमेरिकल दोनों है, क्लब होके ये पेपर भी वैसा है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी भी बहुत ज्यादा है, डेटा बहुत ज्यादा है। तो ये एक ऐसा पेपर है जिससे हम अगर पहले स्टार्टिंग में ही कवर कर लें तो आगे चल के बर्डन नहीं होता, क्योंकि ये एक इतना बड़ा पेपर है ना, अगर कवर हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से स्टार्टिंग से तो आप, और वेटेज भी अच्छा है, देखो यार 300 में 30 नंबर, 30 नंबर कम होता है क्या, समझिए, 30 नंबर, मान लो 9-10 क्वेश्चन आया, सबके सब सही हो गए, जो कि होंगे भी, ऐसा नहीं है कोई 30 मार्क टाइप का भी क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन हाँ कंसेप्चुअल पूछ रहे हैं, लेकिन अगर कोई बंदा अच्छे तरीके से चीजों को स्टडी किया है, पढ़ा है, उसको कॉन्सेप्ट मालूम है, लॉजिक मालूम है, फॉर्मूलेस याद है, इजीली यू कैन आंसर कंप्लीट। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी आंसर कर पाओगे। मैं आपको दिखाऊंगा ना क्वेश्चन कैसे कैसे आ रखे हैं, पिछले ईयर वाले क्वेश्चंस को मैं दिखाऊंगा जो लास्ट एग्जाम हुआ था, इसमें है ना, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं, अब देखोगे वहां पे। हाँ, सम सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट थ्योरी है, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस है, तो क्लब करके हमें चीजों को पढ़ना होगा। मतलब आप ये बात समझिए कि सिलेबस के अंदर जो भी चीज है 100% कंप्लीट करना है, खत्म। फिर क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, हमारा आंसर करने का जो एक्यूरेसी होगा वो अच्छा होगा। हम क्वेश्चन का जवाब क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे पास हो सकता है उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ना रही हो। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन रहेगी तो हम क्यों नहीं जवाब देंगे भाई, देंगे कि नहीं देंगे, देंगे, वही चीज है। तो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं बैच। इसमें देखिए, इसमें वो तो मैं आगे चल के बताऊंगा, जैसे सीवेज हो गया, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट, बेसिकली सीवेज ट्रीटमेंट हो गया, सीवेज का डिस्पोजल हो गया, है ना, और एक चीज पॉपुलेशन फोरकास्ट हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज डिस्पोजल हो गया, ओके। फिर ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट, DWT, है ना, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट एंड यूनिट्स, प्लांट वगैरह, वो सारा कुछ। उसके बाद जो हमें मेजरली पढ़ना होता है यहाँ पर, वो एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन, APNP, ऐसे। तो इतना ही टॉपिक है, लेकिन इसी में जितने भी चीज है सभी को हमें स्टडी करनी होगी। सो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सीवेज ट्रीटमेंट, है ना। सीवेज के प्रॉपर्टीज वगैरह को पढ़ेंगे। सीवेज क्या होता है, सीवेज को वेस्ट वाटर, गंदा पानी, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको कैसे ट्रीट करें, उसको कैसे प्यूरिफाई करें, साफ कैसे करें, क्या क्या प्रोसेस अपनाते हैं, है ना, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे गाइस। बहुत जरूरी है, हर एक छोटा से छोटा डिटेल बहुत जरूरी है। मजा आएगा दोस्तों, क्लास में जरूर जुड़िएगा। लाइव क्लास का अपडेट आप सभी को दे दिया जाएगा। सो इस पर्टिकुलर अभियंता बैच के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट एवरीथिंग, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, बिट बाय बिट, डिटेल फ्रॉम ग्रास रूट लेवल, ओके। मजा आएगा दोस्तों,
सो सब्सक्राइब टू द कंसेप्ट डिकोडर, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। और बाकी जैसे भी कोई भी कुछ अपडेट आती है एग्जाम से रिलेटेड, वो सभी अपडेट को मैं आप सभी से साझा करूंगा, शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।